अस्सलाम वालेकुम आदाब। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। तेलंगाना के कई हिस्सों में जुमा को मुसलसल चौथे दिन बारिश का सिलसिला जारी, जिससे नशीबी इलाके ज़ेर आब और मामूला ज़िंदगी दरहम बरहम। हैदराबाद की हुसैन सागर झील गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी बारिश की वजह से भर गई। शहर के वसत में वाक़ई झील जुमा को 541.75 मीटर फिल टैंक लेवल FTL को छू गई। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुमरात के रोज़ मुख्तलिफ इंजीनियरिंग महकमों में असिस्टेंट इंजीनियर, म्यूनसिपल असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की जायदादों पर तकर्रुरात के इम्तहानात की नई तारीख का किया ऐलान। जिला निर्मल के कदम प्रोजेक्ट के 18 दरवाजे में से 14 दरवाज़ों को खोल दिया गया, जिसका मुआयना करने के लिए जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी और खानापुर रुकने असेंबली श्याम नायक ने किया दौरा। लोकसभा की कार्रवाई आज भी दिन भर के लिए कर दी गई मुलतवी, क्योंकि मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में कांग्रेस समेत हज़ब इख्तिलाफ की जमातों की हंगामा आराई के बाद जुमा को कोई काम नहीं हो सका। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मणिपुर में 2 ख़वातीन की बरहना परेड का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर आवाम में बरहमी की लहर दौड़ जाने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वाक़े पर लबकुशाई करने पर हो गए मजबूर। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के कई हिस्सों में जुमा को मुसलसल चौथे दिन बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिससे नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए और मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गई। झीलें, टैंकियाँ और नदियाँ बह रही हैं, जबकि आबपाशी के मंसूबों को अब स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है। मुसलसल बारिश ने मुतासिरा अजला के कुछ देहातों से सड़क का राब्ता मुनक़ता कर दिया। कई मुतासिरा इलाकों में लोग घरों में महसूर होकर रह गए। जुमा को मुसलसल दूसरे रोज़ भी रियासत भर में तालीमी इदारे बंद रहे। रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद में 2 दिन हफ्ता और जुमा के लिए तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया है। रियासती महकमे मेहनत को भी हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे कि निजी कंपनियां भी अपने मुताल्लिक़ा दफातर में तातीलात का ऐलान करें। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुमरात के रोज़ मुख्तलिफ इंजीनियरिंग महकमों में असिस्टेंट इंजीनियर, म्यूनसिपल असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की जायदादों पर तकर्रुरात के इम्तहानात की नई तारीख का ऐलान किया है। सिविल इंजीनियरिंग के तकर्रुरात का टेस्ट 18 और 19 अक्टूबर को मुनक़्क़िद होगा। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जबकि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग टेस्ट 20 अक्टूबर को होगा। ये तमाम टेस्ट पहले मुनक़्क़िद किए गए थे, ताहम पर्चे सवालात अफशा मसले के बाद कमीशन ने मुनक़्क़िदा इन तमाम इम्तहानात को मनसूख कर दिया था। लोकसभा कार्रवाई आज फिर से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई, क्योंकि मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में कांग्रेस समेत हज़ब इख्तिलाफ की जमातों की हंगामा आराई के बाद जुमा को भी कोई काम नहीं हो सका। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर मुलतवी होने के बाद जैसे ही ऑफिसर राजेंद्र अग्रवाल ने दोपहर 12 बजे जब ईवान की कार्रवाई शुरू की, तो अपोजिशन अरकान ईवान के बीच में आकर हंगामा आराई करने लगे और नारेबाजी की। अग्रवाल ने ज़रूरी कागजात ईवान के मेज़ पर रखवाए, लेकिन इसके दौरान भी अरकान का हंगामा जारी रहा। हंगामा आराई के दरमियान पार्लिमानी उमूर के वज़ीर प्रहलाद जोशी ने इस बात का इयादा किया कि हुकूमत मणिपुर के मामले पर बहस कराना चाहती है, लेकिन अपोजिशन इसके लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुसलसल ये वाज़ेह कर रही है कि वो इस मामले पर बहस कराने के लिए तैयार है। सदर नशीन ने अरकान को पुरसुकून रहने, मफाद आम्मा के मसाइल पर बहस करने और अपनी नशिस्तों पर बैठने की अपील की, लेकिन मुश्तल अरकान ने उनकी एक न सुनी। हंगामा बढ़ता देखकर मिस्टर अग्रवाल ने ईवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। कबल अजीज जैसे स्पीकर ओम बिरला ने सुबह 11 बजे वक्फे सवालात शुरू किया। अपोजिशन अरकान ने नारे लगाने शुरू कर दिए और प्ले कार्ड्स लेकर हंगामा किया। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने हंगामा आराई के दरमियान ईवान को यकीन दिलाया कि हुकूमत अपोजिशन के मुतालबे के मुताबिक मणिपुर के मामले पर बहस कराने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी यकीन दहानी का अरकान पर कोई असर नहीं हुआ और हंगामा जारी रहने पर स्पीकर ने ईवान की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दी। जी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी मैंने बताया हूँ और लीडर ऑफ द हाउस पीयूष गोयल जी बताया है, और ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय राजनाथ सिंह जी ऑलरेडी कम्युनिकेट किया है। हम चर्चा के लिए, जब भी चर्चा के लिए स्पीकर निर्णय करेगा, अगर आज करेगा तो भी आज ही हमने हमारा स्वीकृति दे दिए है। गृह मंत्री जी भी ऑफिशियली बता दिया है कि
स्पीकर और चेयरमैन को मैं चर्चा के लिए तैयार हूं, उत्तर देने के लिए तैयार हूं। ये पहले इनका डिमांड था चर्चा करो, तो नया नया डिमांड लेके ऐसे बाधित करना, चर्चा को रोकना, बहस को रोकना, ये बिल्कुल गलत है। बहुत इम्पोर्टेंट बिल्स है। बिल में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चर्चा करना चाहते हैं, सार्थक चर्चा हम चाहते हैं। इसलिए मैं आज भी हम कोशिश करेंगे सबसे बातचीत करके इंडिविजुअली तो कोऑपरेट करें, लेकिन अगर वो चर्चा ही नहीं चाहता, हर बार ये जो मुद्दा लेके आते हैं उसमें बाद में उसको वो मुद्दा में कोई दम ही नहीं रहता, ऐसे मुद्दा लेके आते हैं तो नैरेटिव खड़ा करने के लिए, रॉन्ग नैरेटिव, फॉल्स नैरेटिव खड़ा करने के लिए कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट का ओवरऑल सेशन का बाधित करते हैं, चर्चा को रोक देते हैं और बाद में बोलते हैं चर्चा करने के लिए नहीं देते हैं। मैंने वो तो रूल बिल्कुल गलत है जी। आज अपने ही मीन्स मीडिया में ही भी ये आया है। सस्पेंशन कहाँ आता है? अगर एक अर्जेंट पब्लिक मैटर आज आपके मन में आया और उभर के आया और बाद में एक बिल लगाया हुआ और कुछ लगाया हुआ है, लिस्ट ऑफ बिजनेस है, तब वो 267 जो होता है वो रेसिड्यूरी पावर होता है। रेसिड्यूरी पावर हम रेगुलरली करने के लिए जब दे रहे हैं, रेसिड्यूरी पावर यूज करने का जरूरत नहीं क्या है? ये तो सिंपल चीज। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मणिपुर में 2 खवातीन की बरहना परेड का वीडियो वायरल होने और इस पर आवाम में बरहमी की लहर दौड़ जाने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वाक़े पर लबकुशाई करने पर मजबूर हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आज़म से अपील की कि वो इस वाक़े की CBI तहक़ीक़ात का हुक्म दे। इसी दौरान कांग्रेस कायद जयराम रमेश ने चीफ मिनिस्टर मणिपुर से फौरी इस्तीफा देने की अपील की। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म इस वीडियो पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने पर मजबूर हो गए क्योंकि ये वायरल हो चुका है, वहाँ नस्ल कशी जारी है। चीफ मिनिस्टर बैरन सिंह को हटाया जाए और वज़ीर आज़म की जानिब से इस वाक़े की CBI तहक़ीक़ात का हुक्म दिए जाने पर ही इंसाफ होगा। ओवैसी ने वज़ीर आज़म पर तनक़ीद करते हुए कहा कि आखिर वज़ीर आज़म पहले क्यों कुछ नहीं कहा? अगर ये वीडियो वायरल ना होता तो क्या वज़ीर आज़म इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हुआ? ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 80 दिन गुजरने के बाद मणिपुर में जारी तशद्दुद पर बोलने की सहमत गवारा की, जबकि इस अरसे के दौरान बीजेपी ज़ेर इक़्तिदार रियासत में लूट मार, आतिशज़नी और तोड़ फोड़ के वाक़यात पेश आए। हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि मणिपुर में कम अज़ कम 50,000 अफराद बेघर हो चुके हैं। प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां पर कुकी ट्राइब्स का जेनोसाइड हो रहा है। प्रधानमंत्री इसलिए रिएक्ट करे, मजबूरन रिएक्ट करे, क्योंकि वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है कि कैसे महिलाओं को पुलिस की कस्टडी से निकालकर, उनके कपड़े उतारकर, उनके बाप और भाई का कत्ल करके खेत में ले जाकर एक 15 साल का लड़का 40 साल महिला का रेप करता है। प्रधानमंत्री अगर वीडियो नहीं करता, प्रधानमंत्री रिएक्ट करते। 2 महीने में 130 चर्चिस को जला दिया गया, 6,000 हथियार को लूटा गया, 60,000 गोलियों को लूटा गया, 50,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री 2 महीने के बाद अपनी तकलीफ का इजहार करते हैं। ये जेनोसाइड हो रहा है वहां पर, क्योंकि वो लोग कुकी कबीले के हैं, उनका मजहब रिलीजन है, उनको बदनाम किया जा रहा है कि पॉपी कल्टीवेटर हैं, ये म्यांमार से आए हुए हैं। सब बकवास है। उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री CBI इनको ऑर्डर करेंगे। जिला निर्मल के कैडम प्रोजेक्ट के 18 दरवाजों में से 14 दरवाजों को खोल दिया गया, जिसका मुआयना करने के लिए जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी और खानापुर रुकन असेंबली रेखा श्याम नायक ने दौरा किया। बताया गया है कि कैडम प्रोजेक्ट की आबी सतह खतरे के निशान तक पहुंच गई थी। कैडम प्रोजेक्ट के बालाई हिस्से में गुज़िश्ता रात से होने वाली बारिश के बाद तकरीबन 1,60,000 क्यूसेक पानी इनफ्लो के तौर पर प्रोजेक्ट में दाखिल हुआ, जिस पर 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। जिला हुक्काम के अहदेदारों को चौकस रहने का हुक्म दिया गया और प्रोजेक्ट के नशीबी इलाकों में आवाम को न जाने की हिदायत दी गई। कबल अज़ीज़ जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने नरसापुर जी और गोलमरा पुल का भी मुआयना किया। हैदराबाद के हुसैन सागर झील गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी बारिश की वजह से भर गई है। शहर के वस्त में वाक़ई झील जुमा को
541.75 मीटर फिल टैंक लेवल FTL को छू गई। हुक्काम पानी की सतह और अखराज की कड़ी निगरानी कर रही है। रियासती वजीर T श्रीनिवास यादव ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर रोनाल्डोज के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर ने अहदेदारों से कहा कि वह नशेबी इलाके बशमूल हुसैन सागर के डिस्चार्ज चैनलों को बंद करने वाले इलाकों में लोगों को अलर्ट करे। झील मुख्तलिफ तूफ़ानी पानी के नालों के जरिए बहुत ज़्यादा आमद हासिल कर रही है, जो मुसलसल बारिशों की वजह से इसमें शामिल हो जाती है। GHMC कमिश्नर ने EVDM डॉक्टर प्रकाश रेड्डी, जोनल कमिश्नर रविकिरण और दीगर अहदेदारों के साथ हुसैन सागर में पानी की सतह और अखराज का मुआयना किया। मुसलसल बारिश के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने GHMC के हदूद में तमाम सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में जुमा और हफ्तों के 2 दिन की तातील का ऐलान किया है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत के बाद चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने यह अहकाम जारी किए। हंगामी खदमात जैसे मेडिकल, दूध की फराहमी वगैरह बिला तातुल जारी रहेगी। वज़ीर आला ने महकमे लेबर को निजी कंपनियों को छुट्टियों के ऐलान को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करने का भी हुक्म दिया है। मूसलाधार बारिश से रियासती दारुल हुकूमत में मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुए हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों मज़ाफ़ात से नशीबी इलाके ज़ेर आब आने की इत्तलात हैं। दरियासना हैदराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़ उस्मान सागर और हिमायत सागर के ज़ख़ायर में भी मुसलसल बारिश की वजह से पानी की ज़बरदस्त आमद हो रही है। भैंसा शहर और अतराफ अकनाफ में शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके सबब आबी प्रोजेक्ट ख़तरे के निशान तक पहुंच गई। शहर के गुड्डा वागू प्रोजेक्ट की इंतज़ामिया ने एक दरवाज़ा खोलते हुए 5000 क्यूसेक से ज़ायद पानी को खारिज कर रहे हैं, जबकि मौजे गड्डो और महागांव में रंगारू पलसीकर प्रोजेक्ट का बेवक वाटर दाखिल होने की वजह से मवाज़ियात तकरीबन 50 अफराद को तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी ने डबल बेडरूम मकानात में मुंतकिल किया, जबकि गंडे गांव, लंबा के और मुगली मवाज़ियात में पानी पुलों के ऊपर से बहने पर महकमे RTC ने बस सर्विस को मज़कूरा शाहरों से बंद कर दिया। भैंसा में गुज़िश्ता रोज़ हुई बारिश 6.59 मिलीलीटर रिकॉर्ड की गई है। मरकज़ी वज़ीर सेहत J किशन रेड्डी ने जुमा की रोज़ यहाँ सदर रियासती BJP तेलंगाना का रस्मन जायज़ा हासिल किया। पार्टी ज़राए ने यह बात बताई। रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बंडी संजय को तब्दील करते हुए रेड्डी को पार्टी का रियासती सदर बनाया है। पार्टी दफ्तर में जायज़ा हासिल करने से कबल किशन रेड्डी ने चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा की। उन्होंने पार्टी की सीनियर कायदीन के साथ डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। तकरीबन 1 माह कबल पार्टी में जारी अंदरूनी झगड़ों को ख़त्म करने के लिए पार्टी हाईकमान ने किशन रेड्डी को तेलंगाना का नया सदर मुकर्रर किया था। नोट बराए वोट केस में माखूज सदर TPCC पर सुप्रीम कोर्ट ने बरहमी का इजहार किया। इस मुकदमे की समाअत को बार बार मुलतवी करने से मुताल्लिक़ रेवंत रेड्डी की दरख्वास्त पर नाराज़गी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मसाले पर समाअत को दोबारा मुलतवी नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि रेवंत रेड्डी ने मुकदमे पर समाअत को मुलतवी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। उनकी इस दरख्वास्त पर जस्टिस संजय खन्ना और जस्टिस बेलायम त्रिवेदी पर मुश्तमिल बेंच पर गौर किया गया। रेवंत रेड्डी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के नाम मकतूब तहरीर करते हुए नागुरेज़ वजूहात की बिना पर समाअत मुलतवी करने की अपील की थी। इस अपील पर रियासत तेलंगाना की तरफ से पेश हुए वकला ने शदीद एतराज़ किया। हुकूमत के वकला ने कहा कि मकतूब के मुताल्लिक़ उन्हें इल्म नहीं है और मुकदमा पर समाअत होनी चाहिए। मुकदमे की हिमायत को देखते हुए समाअत मुलतवी न करने की अपील की। ताहम अदालत ने आखिरी बार समाअत मुलतवी करने का फैसला करते हुए केस की अगली समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के कई हिस्सों में जुमा को मुसलसल चौथे दिन बारिश का सिलसिला जारी, जिससे नशीबी इलाके ज़ेर आब और मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। हैदराबाद की हुसैन सागर झील गुज़िश्ता 4 दिनों से जारी बारिश की वजह से भर गई। शहर के वुस्त में वाक़ई झील जुमा को 541.75 मीटर फिल टैंक लेवल FTL को छू गई। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने जुमरात के रोज़ मुख्तलिफ इंजीनियरिंग महकमों में असिस्टेंट इंजीनियर, म्यूनसिपल असिस्टेंट इंजीनियर, टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की जायदादों पर तकर्रुरात के इम्तहानात की नई तवारीख का किया ऐलान।
जिला निर्मल के कडियम प्रोजेक्ट के 18 दरवाजे में से 14 दरवाजों को खोल दिया गया, जिसका मुआयना करने के लिए जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी और खानापुर रुकने असेंबली श्याम नायक ने किया दौरा। लोकसभा की कार्रवाई आज भी दिन भर के लिए कर दी गई मुलतवी, क्योंकि मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात के सिलसिले में कांग्रेस समेत हज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की हंगामा आराई के बाद जुमा को कोई काम नहीं हो सका। AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, मणिपुर में 2 ख़वातीन की बरहना परेड का वीडियो वायरल होने के बाद इस पर आवाम में बरहमी की लहर दौड़ जाने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वाक़े पर लबकुशाई करने पर हो गए मजबूर। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीस। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। Pista House proudly presents the Muharram Special, Dam Ka Road. Which has its own legacy in Hyderabad. The Shahi cookie, baked with all rich dry fruits and spices like saffron, is crunchy outside yet soft within.